ट्रांजिस्टर क्या होता है? दो पीएन डायोड्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। बैक टू बैक कॉम्बिनेशन ऑफ टू पीएन डायोड्स इज कॉल्ड ट्रांजिस्टर। इसमें बैक टू बैक कॉम्बिनेशन होता है टू पीएन डायोड्स। जैसे एक पीएन डायोड ये है, इसके साथ इसको रिवर्स करके बैक टू बैक का मतलब ये है एनपी, तो ये ट्रांजिस्टर बन जाएगा हमारे पास पीएनपी। समझ में आया? और अगर हम ऐसे करें कि इधर वाले को पीएन मान लें, इधर वाले को उल्टा कर दें, तो ट्रांजिस्टर बन जाएगा हमारे पास एनपी। तो दो ट्रांजिस्टर होते हैं पीएनपी और एनपीएन। समझ में आया? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में कि भाई ट्रांजिस्टर कितनी टाइप के होते हैं। दो टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, एनपीएन और पीएनपी। अब जो फर्स्ट एक रीजन है ना, जैसे ये पी है, इस पी को फर्स्ट रीजन को कहा जाता है इमीटर। चाहे इधर से या इधर से एक होगा इमीटर, ठीक है। तो एंड वाला पी बोला जाएगा कलेक्टर, इसको क्या कहेंगे। और बीच वाला होता है बेस। बीच वाला क्या होता है? इमीटर, कलेक्टर और बेस। सिमिलरली ये है, इसी में एनपीएन में भी ऐसे ही है। इमीटर, इनकी कंसंट्रेशन सेम होती है। कलेक्टर और बीच में हो गया बेस। इमीटर, कलेक्टर और बेस। जो फर्स्ट रीजन होता है, जो इमीटर होता है, वो चार्ज कैरियर्स को ट्रांसफर करता है। जो बेस होता है वो उनको रिसीव करता है। और कलेक्टर जो होता है वो फिर उनको दोबारा बचे हुए को रिसीव करता है। क्या होता है कि जो इमीटर होता है उसकी जितनी कंसंट्रेशन होती है उतनी कलेक्टर की होती है। बेस की कंसंट्रेशन बहुत समाल होती है, यानी कि जो डोपिंग होती है बेस की, वो कंसंट्रेशन ऑफ बेस, जो कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन ऑफ ए बेस इज नियरली 5% ऑफ कलेक्टर एंड इमीटर। कलेक्टर और इमीटर की कंसंट्रेशन का, इमीटर कंसंट्रेशन कलेक्टर और इमीटर की कंसंट्रेशन का लगभग 5% होती है। एंड अपोजिटली डोप्ड होता है, एंड अपोजिटली डोप्ड होता है। अपोजिट डोपिंग होती है, क्योंकि देख लेना पीएनपी, एनपीएन, ठीक है। अब ये तो थे वैसे सिंबल समझाने के लिए। जो सिंबल बनता है ट्रांजिस्टर का वो ये बनता है, ये सिंबल होता है ऐसे करके ये, ठीक है। अब इनमें से एक इमीटर होगा, एक कलेक्टर होगा। ये जो होता है ना, ये बेस होता है। ये क्या है? ये देखो, ये टच भी नहीं है। इस गोल धारा जो है ना, ये सर्कल है, इस पे टच नहीं है कोई। ये दो लाइन टच होती हैं, ये टच नहीं होता है, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, जो रॉन्ग करेक्ट वो बनाते हैं, उनको ऐसे बना लेते हैं। ये यहाँ पे टच कर दिया, ये दोनों टच कर दिए ना, तो ये दोनों टच होने चाहिए और ना ये टच होना चाहिए इससे, ठीक है। ये रॉन्ग होता है। अब रही बात इसकी पहचान करने के लिए, भाई ये दोनों जो लाइनें हैं ये तो एक जैसी हैं, फिर इमीटर कौन सा और कलेक्टर कौन सा है? तो सीधी सी बात ये है कि इमीटर से बेस की तरफ जो चार्ज कैरियर फ्लो करेंगे वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो करेंगे। इमीटर से बेस की तरफ कौन से चार्ज कैरियर फ्लो करते हैं? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो करते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखो। तो पीएनपी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है? पी में बेस। अगर कलेक्टर पी है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है? पॉजिटिव है, होल है, तो इसका मतलब होल जाएंगे बेस की तरफ। और एनपीएन में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे बेस की तरफ। अब हम क्या करते हैं कि
कि एक एरो हेड लगाते हैं और वो एरो हेड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर, कोई भी सर्किट जो होता है उसमें करंट की डायरेक्शन जो ली जाती है वो फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्ज लिया जाता है, कन्वेंशनल करंट। ठीक है, वैसे तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करे, लेकिन डायरेक्शन किसकी ली जाएगी, पॉजिटिव की। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीएनपी में होल्स जा रहे हैं बेस की तरफ, तो इसका मतलब पीएनपी में एरो हेड लगेगा, इमीटर पे एरो हेड लगता है और उसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द बेस। समझ में आया? अगर हमें ऐसा सिंबल मिले तो इसका मतलब ये जो ट्रांजिस्टर है, तीर के निशान पे P लिख दो तो सीधी सी बात है पीएनपी ट्रांजिस्टर है। ठीक है, तीर का निशान अंदर की तरफ है तो इसका मतलब ये होल की तरफ कौन से चार्ज कैरियर जा रहे हैं, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अंदर की तरफ जा रहे हैं ना, तो ये P है। इसी तरह यहाँ ये दूसरा ट्रांजिस्टर बनाते हैं, इमीटर, कलेक्टर और ये बेस। अब सीधी सी बात है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो बेस की तरफ जाते हैं और होल जाएंगे बेस से अलग, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर बेस की तरफ जाएंगे तो उनकी वैकेंसी इसके अपोजिट मूव करेगी, यानी कि आउटवर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एरो हेड लगेगा ऐसे ही। अगर पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ मूव कर रहा है तो बेस की तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये जो वो हो गया, ये ट्रांजिस्टर हो गया, इसका नाम हो जाएगा एनपीएन। ये कौन सा है, एनपीएन, और वो ऊपर वाला कौन सा है, पीएनपी। समझ में आया भाई? पॉजिटिव चार्ज कैरियर फॉलो होने चाहिए बेस की, वो जिधर डायरेक्शन है ना पॉजिटिव चार्ज कैरियर की होती है, और बेस की तरफ जाते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पीएनपी, पी में तो होल होते हैं, एन में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे होल जा रहे हैं बेस की तरफ और एन में जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन बेस की तरफ। इधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं बेस की तरफ क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो बाहर जा रहा है, तो ये एन टाइप है, तो एन पी एन पीएनपी, ये सिंबल हो गया। ठीक है, अब है बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर की बाइसिंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ट्रांजिस्टर का कैसे बनाया जाएगा। जो वैसे ट्रांजिस्टर होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर, उनकी क्या पहचान होती है, उनके अंदर 3 लीड होती है, 3 कनेक्शन होते हैं, इमीटर, बेस और कलेक्टर के। तो जो इमीटर, बेस, कलेक्टर जो होते हैं उनमें क्या होता है, जैसे कि मान लिया कि ये कोई ट्रांजिस्टर ही है, ये इस टाइप का, तो इसमें ये मिलेगा हमें, तो सबसे बड़ी लीड होगी ना वो इमीटर होगी। सीधी सी बात, इमीटर के बाद बेस मिलेगा, और बेस के बाद तो ये इमीटर हो गया, ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया। ठीक है, एलईडी में, एलईडी जो होती है उसमें बड़ी जो लाइन होती है वो पी जंक्शन होता है, छोटी लाइन एन जंक्शन होता है। जो एलईडी यूज़ करते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, उसमें 2 डंडियाँ होती हैं, एक बड़ी और एक छोटी। तो बड़ी वाली होती है पॉजिटिव के लिए, छोटी वाली नेगेटिव के लिए। ट्रांजिस्टर में 3 होती हैं, सबसे बड़ी वाली इमीटर होगी। अब है इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है या बाइसिंग जो है वो ये की जाती है कि इमीटर का नहीं, ट्रांजिस्टर का जो इमीटर, बेस, इमीटर, इसमें अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होगी। 3 तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर। कॉमन कलेक्टर का तो बहुत कम यूज़ है, कॉमन इमीटर, कॉमन बेस का यूज़ है हमारे 12th में। तो इसमें क्या है कि जो इनपुट जंक्शन होता है वो फॉरवर्ड बायस किया जाता है। ठीक है, चाहे कॉमन कुछ भी हो, लेकिन जो इनपुट जंक्शन है वो क्या होता है, फॉरवर्ड बायस, और आउटपुट जंक्शन किया जाता है रिवर्स बायस। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भाई मान लिया कि हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हैं हम, कॉमन बेस, ठीक है, और पीएनपी ट्रांजिस्टर ले लिया हमने, तो इनपुट जंक्शन जो है ना वो क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस। तो ये जो है पी किससे कनेक्ट होना चाहिए, बेस है कॉमन, दोनों तरफ होगा बेस। तो पहला सर्किट है, और इसकी जो है ना पहले वाले को ध्यान दिया जाता है फ्लो के लिए, दूसरे को जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या है कि पी पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, एन नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा। ये तो हो गया इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस। ठीक है, अब आउटपुट जंक्शन रिवर्स बायस होगा, तो ये क्या है, पी, ये हो जाएगा नेगेटिव से कनेक्ट, और ये हो जाएगा
अब क्योंकि इनपुट जंक्शन रिवर्स बायस होता है, करंट यहाँ से ज़्यादा आता है, फॉरवर्ड बायसिंग से ज़्यादा करंट जाएगा। आउटपुट जंक्शन हमने रिवर्स कर रखा है तो करंट समान फ्लो करता है, तो उसके बराबर करने के लिए आउटपुट बैटरी को थोड़ा सा बड़ा बढ़ाया जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, ठीक है। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर की बायसिंग होगी है, सिंपल। ये तो डायग्राम ब्लॉक डायग्राम में है, वैसे इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम में भी समझाएंगे। इनपुट जंक्शन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन पीएनपी ट्रांजिस्टर की ये है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वाली, ठीक है। इसी तरह एनपीएन इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस, इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस है तो ये कनेक्ट होगा, यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव से, ये बेस से कनेक्ट हो गया, ठीक है। और ये रिवर्स होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये रिवर्स बायस हो गया, ठीक है। अब इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस है तो पीएनपी में बेस की तरफ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि देखो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स को धकेल लेगा, सीधी सी बात ये होती है। तो ये यहाँ से पॉजिटिव चार्ज कैरियर ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह इस बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल है तो ये नेगेटिव को तो ऊपर धकेलेगा तो पॉजिटिव इसकी तरफ आएंगे, समझ में आया। सिमिलरली ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव को धकेलेगा तो पॉजिटिव इसकी तरफ आएंगे। तो ये तो हो गया बेस इमीटर करंट, ये हो जाएगा बेस करंट, यानी कि ये बेस करंट हो गया, और ये हो जाएगा कलेक्टर करंट आईसी, ठीक है। यहाँ पे ये नेगेटिव टर्मिनल है तो नेगेटिव को धकेलेगा तो पॉजिटिव इसकी तरफ आएगा, और वैसे डायग्राम में भी था आई, ये हो जाएगा आई बी, और ये हो जाएगा हमारे पास आईसी, ठीक है। अब क्योंकि बेस की कंसंट्रेशन अपोजिट होती है, अगर इमीटर से 100 होल जो है पीएनपी की बात करें, मान लिया कि इमीटर से 100 होल्स जो हैं आर ट्रांसफर टू द बेस ड्यू टू द अपोजिट एंड स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ द बेस, ठीक है। अपोजिटली चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट इन द बेस, देयरफॉर नियरली 5% ऑफ द होल्स जो है होल्स आर न्यूट्रलाइज्ड इन द बेस, यानी कि अगर यहाँ से 100 होल इधर ट्रांसफर हुए हैं, 100 पॉजिटिव चार्ज कैरियर, तो यह अपोजिट कंसंट्रेशन का था लेकिन स्मॉल थी, तो इसलिए 5, मान लिया इसकी 5 इलेक्ट्रॉन ख़त्म करने हैं, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो 5 होल को ख़त्म कर देंगे। 5 ख़त्म होने के बाद इसमें ट्रांसफ़र होंगे 95%, 95 होल इसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे, समझ में आया। 100 में से 5 यहाँ न्यूट्रलाइज हो गए होल, बच गए 95, वो इधर ट्रांसफ़र हो गए। ये ट्रांसफ़र होल जो है ना, ये बैटरी का ये टर्मिनल वो करेगा, इसको न्यूट्रलाइज करेगा, इधर से ये बैटरी ख़त्म होती रहेगी, ये होल जाते रहेंगे, इधर से ये बैटरी ख़त्म होती रहेगी। इस प्रकार करंट का फ्लो बनता है कि जैसे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल 100 होल्स को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव चार्ज इसका यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 5 होल ख़त्म हो गए तो इलेक्ट्रॉन ख़त्म हुए तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र होंगे, डायरेक्शन पॉजिटिव, ये फ्लो चार्ज कैरियर्स का दिखा रहे हैं हम। तो इधर से नेगेटिव 5 इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे, बचे हुए 95 होल इसमें ट्रांसफ़र होंगे, वो इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से न्यूट्रलाइज होते रहेंगे। तो इस प्रकार जो है ये सर्किट जो है ना बैलेंस होता रहेगा, करंट फ्लो करेगा। तो ये हो गया हमारे पास आई ई, ये हो गया आई बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस में आई सी, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस ए आई सी। सिमिलरली यहाँ होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं 100, 5 होल ख़त्म हो जाएंगे, बच गए 95 इलेक्ट्रॉन, वो इसमें जाएंगे, वो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ख़त्म करेगा। तो रिलेशन यहाँ भी वही लगेगा कि आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस में आई सी, ये होता है। अब सीधी सी बात है कि आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, ठीक है। तो अगर इमीटर करंट बेस की तरफ जाता है तो बेस करंट और होल कलेक्टर करंट आउटवर्ड जाएंगे। अगर इमीटर करंट ट्रांजिस्टर में जा रहा है तो ट्रांजिस्टर से 2 करंट बाहर निकलेंगे, समझ में आया। तो इसमें इमीटर करंट अंदर की तरफ जा रहा था, तो देखो बेस करंट और कलेक्टर करंट बाहर निकल रहे हैं,
सिमिलरली अगर इमिटर करंट बाहर आ रहा है तो कोई ना कोई बराबर चार्ज कैरियर फ्लो होने, तो दोनों करंट जो है वो अंदर जाएंगे। तो यहाँ इमिटर करंट बाहर आ रहा है, देखो बेस करंट और कलेक्टर करंट दोनों ट्रांजिस्टर के अंदर जा रहे हैं, इधर से ये इधर से ये। तो करंट ऐसे समझ में आया। कभी भी डायरेक्शन में अगर गड़बड़ हो जाए तो ये देख, बस पहली बात तो ध्यान रखो मेन चीज़ कि भाई बेस अगर इमिटर अगर पी है तो बेस की तरफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर जाने, बेस की तरफ जाते हैं मेजॉरिटी, ठीक है। या फिर डायग्राम में अगर तीर का निशान लगा के तुम्हें करंट की डायरेक्शन दे रखी है और ट्रांजिस्टर पहचानना हो तो उसमें भी सीधी सी बात है कि अगर इमिटर करंट अंदर जा रहा है तो कलेक्टर बेस बाहर आते हैं, तो इसका मतलब वो PNP, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कैरियर अंदर जा रहा है तो PNP, ठीक है। और अगर इमिटर करंट बाहर आ रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर जा रहे हैं तो NPN, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना देते हैं हम कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे। आज तो ट्रांजिस्टर का इतना ही कंप्लीट होने पाएगा। PNP ट्रांजिस्टर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम भाई। PNP ट्रांजिस्टर है और जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इसकी वर्किंग वैसे मैंने समझा भी दी है तुम्हें, बातों में ये बताया था कि 100 इलेक्ट्रॉन होल्स अंदर जा रहे हैं, वो वर्किंग ही होती है, समझ में आया। लेकिन इसका जो डायग्राम है पहले वो बनाते हैं हम। पहले तो बनाते हैं ट्रांजिस्टर, कॉमन बेस है तो बेस जो है वो दोनों तरफ से कनेक्ट होगा। अब PNP है तो बेस की तरफ जाएंगे होल, तो ये PNP ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है। इसको यहाँ से शुरू करके यहाँ पे लगाया जाता है एमीटर, और ये मिली एमीटर होता है क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग होता है सर्किट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम कोई रजिस्टेंस भी यूज़ कर सकते हैं जिसको बोलेंगे RI भी बोल सकते हैं। फिर ये बैटरी लगाई जाएगी, इनपुट बैटरी, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग करना है, PNP है ये, तो पॉजिटिव नेगेटिव बस एक ही कर लेंगे। ये इनपुट जंक्शन हो गया। इनपुट जंक्शन की वोल्टेज यानी कि इमीटर और बेस के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होती है उसके लिए एक वोल्ट मीटर लगाया जाता है, इसको कहा जाएगा VEB, इमीटर बेस। इस बैटरी, ये बैटरी इमीटर में कनेक्ट है तो इस बैटरी को कहा जाता है VEE, इसकी EMF जो है वो VEE है, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, क्योंकि वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है, ठीक है ना। इनपुट जंक्शन हो गया। अब आउटपुट जंक्शन की बात करते हैं। करंट वैसे इसके बराबर ही फ्लो करेगा, लेकिन ये रिवर्स बायस है। और फिर आ जाते हैं हम इस पे, ये एक रेजिस्टेंस लगा दिया हमने, इसको RO रेजिस्टेंस कह दिया, RC रेजिस्टेंस कहते हैं इसको, आउटपुट रेजिस्टेंस RC। फिर बैटरी लगाएंगे, रिवर्स बायस करना है, PNP है, नेगेटिव पॉजिटिव, चलो नेगेटिव और पॉजिटिव, इसमें थोड़ी सी बैटरी बड़ी लगाई जाती है। और ये लगेगा वोल्ट मीटर, इसको बोलेंगे VCE, VCB, ये बैटरी बोली जाती है VCC, और ये वोल्ट मीटर लग गया नेगेटिव पॉजिटिव। ये है इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम कॉमन बेस PNP ट्रांजिस्टर का। एक कॉमन इमीटर का, NPN का, कॉमन इमीटर का करवा दूंगा, ठीक है। तुमने बना के देखने हैं फिर जो मैंने नहीं बनाए, समझ में आया। यानी कि NPN कॉमन बेस और PNP कॉमन इमीटर। अब इसमें करंट की डायरेक्शन फॉलो होगी। ये सीधी बात है कि बेस की तरफ जो है ना होल जा रहे हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव को धकेलेगा, इस पर ध्यान रख सकते हैं हम। तो ये IE हो गया, ये इधर से नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा तो ये IB हो गया, और ये IC हो गया। यहाँ से नेगेटिव चार्ज कैरियर ऊपर जाने हैं तो पॉजिटिव इधर आएंगे, तो ये हो गया IC। ये करंट की डायरेक्शन होगी, IB = IC, ठीक है। इसी तरह कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन NPN का सर्किट डायग्राम बना देते हैं। कॉमन इमीटर NPN, तो उसमें ये होगा ट्रांजिस्टर,
हमने इमीटर को कॉमन करना है, NPN है तो ये बाहर की तरफ होगा। अब मैंने बताया था कि इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है, क्योंकि ये बेस है, बेस की कंसंट्रेशन समान होती है तो माइक्रो एमीटर लगेगा, ये इनपुट रेजिस्टेंस लगेगा। अब ये बेस है, NPN ट्रांजिस्टर बनाया हमने ये, तो P है तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये होगा इनपुट जंक्शन। ठीक है, इधर बेस की तरफ जा रहा है पॉजिटिव करंट IB, इमीटर करंट है बाहर की तरफ IE। ये वोल्ट मीटर लगा दिया हमने, इसको बोलेंगे हम VBE, पॉजिटिव नेगेटिव। ये बैटरी बोली जाएगी VBB। ठीक है, अब आउटपुट जंक्शन रिवर्स बायस होना चाहिए, तो ये था हमारे पास। ये इसको फिर ये देखें, इसको नहीं देखेंगे, फिर दोनों सेम हो जाएंगे, लेकिन हमने कलेक्टर को देखना है। अब कलेक्टर N टाइप है, N टाइप का रिवर्स क्या होगा, N टाइप का रिवर्स होगा, N टाइप का रिवर्स होगा नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव और ये इससे जोड़ दें, और ये RC हो गया, ये VCC हो गया, ये वोल्ट मीटर लगेगा, VCE हो जाएगा ये, और ये बैटरी VCC, ये करंट इसमें जाएगा इधर IC, क्योंकि IE बाहर जा रहा है तो बेस और कलेक्टर अंदर जाएंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का। वर्किंग बिल्कुल सिंपल है कि द इनपुट बैटरी इनपुट जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ट्रांसफर फ्रॉम होल टू द कलेक्टर। जो इनपुट बैटरी है, इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, देयरफॉर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम इमीटर टू बेस। वो कॉमन बेस की करवा रहा हूँ मैं, कॉमन इमीटर में वैसे ही होगा। ठीक है, एज द कंसंट्रेशन ऑफ द बेस इज स्मॉल एंड अपोजिट, therefore nearly 5% of the charge carriers are neutralized in the base। ठीक है, जैसे कि 100 होल गए, पाँच होल जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, बच गए 95। रिमेनिंग चार्ज कैरियर्स आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द कलेक्टर एंड द कलेक्टर बैटरी जो है कंस्टिट्यूट द आउटपुट करंट। इस प्रकार जो है ये इसकी वर्किंग होती है। अब हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स सिंपल हैं, कॉमन बेस के करवा रहे हैं हम। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स का मैंने बताया था, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरिएशन ऑफ इनपुट करंट विद रिस्पेक्ट टू इनपुट वोल्टेज। तो इसमें आएगा वेरिएशन ऑफ इनपुट करंट विद रिस्पेक्ट टू इनपुट वोल्टेज एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट लेनी हमने और वेरिएशन देखनी है। तो इसका मतलब ये है वेरिएशन ऑफ इनपुट करंट विद रिस्पेक्ट टू इनपुट वोल्टेज एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। जो आउटपुट वोल्टेज है उसके ऊपर कांस्टेंट, की कलेक्टर वोल्टेज कांस्टेंट होनी चाहिए। तो अब इसमें क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज, तो इनपुट करंट का, क्योंकि इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है और फॉरवर्ड बायस का करंट ये होता है ऐसे। ठीक है ना, तो इसके अंदर जो वेरिएशन है ना वो इस टाइप का दिखेगा हमें, ऐसे इस टाइप का, ये अलग अलग। ठीक है, यहाँ से आके और एक लाइन ये होगी, एक ये हो जाएगी। और इसके लिए यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज VC की वैल्यू रख देंगे +5 वोल्ट, ये 10 वोल्ट हो जाएगी, ये 15 वोल्ट हो जाएगी। अलग अलग वोल्टेज है। ये इनपुट करंट है, यानी कि ये IE है, और ये इनपुट वोल्टेज है, ये VEB है। इसके साथ साथ ही इनपुट करंट जो है वो इनपुट वोल्टेज के साथ एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज कैसे वेरी हो रहा है।
ठीक है। इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो RI लिखा जाता है, चेंज इन इनपुट वोल्टेज VEB अपॉन चेंज इन इनपुट करंट IE एट कांस्टेंट VCB। कॉमन बेस के लिए कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज VCB के ऊपर जो चेंज हो रहा है उसमें से आएगा हमारे पास इनपुट रेजिस्टेंस। समझ में आया? ये है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स या इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है। ठीक है। अगर करने हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स रिवर्स बायस होते हैं, लेकिन करंट पॉजिटिव लिया जाएगा। उसमें उल्टा डायग्राम था। रिवर्स बायसिंग का डायग्राम देखो इस टाइप का था, ऐसे करके ऐसे था ना, होगा ऐसे ही, लेकिन पॉजिटिव करंट होगा इधर, तो इसमें ये होगा। ये ऐसे, ये है IC और इधर है VCB, और इसकी वेरिएशन ली जाएगी कांस्टेंट इनपुट करंट पे। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए क्या लाइन लिखी जाएगी? वेरिएशन ऑफ द आउटपुट करंट। यहाँ पे इनपुट की जगह क्या कर देंगे? आउटपुट करंट, आउटपुट कर देंगे यहाँ पे आउटपुट करंट। आउटपुट करंट विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट वोल्टेज एट कांस्टेंट इनपुट करंट। इनपुट वोल्टेज नहीं, कांस्टेंट इनपुट करंट। इनपुट करंट कांस्टेंट होना चाहिए। अब आउटपुट कोई कांस्टेंट, इनपुट वोल्टेज कांस्टेंट नहीं, इनपुट करंट। भाई इनपुट से 100 होल आ रहे हैं हमारे पास, तो उनको अगर हम इनपुट वोल्टेज को आउटपुट वोल्टेज को इतनी बढ़ा दें तो कितने न्यूट्रलाइज होते हैं, इतनी बढ़ा दें तो कितने न्यूट्रलाइज होते हैं। तो इसलिए इनपुट करंट को कांस्टेंट रखा जाता है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा IE की वैल्यू जैसे यहाँ पे 2 मिली एम्पियर कर देंगे तो यहाँ पे 4 मिली एम्पियर होगी, ये 6 मिली एम्पियर ऐसे होगा। ठीक है। कुछ करंट ऐसे भी हो जाता है जब जीरो ही हो, I की वैल्यू 0 पे भी कुछ करंट शो करता है। तो ये हो गया आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हो गए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन बेस एम्पलीफायर के। कॉमन बेस एम्पलीफायर है, ठीक है।